संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के जो पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग है उसने 2 जटिल ऑपरेशन किए और ऐसे ऑपरेशन संभाग में सबसे पहली बार हुए हैं। और इन ऑपरेशन को अगर आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। एक ऑपरेशन ऐसा है जो गर्भवती माँ के पेट में पल रही एक बच्ची, उस बच्ची के पेट में भी एक बच्चा था, उसका ऑपरेशन किया गया। वहीं एक ऐसी बच्ची थी जिसके 2 मलद्वार थे। ये ऑपरेशन कैसे किए, जो पीडियाट्रिक सर्जन है डॉक्टर गरिमा अरोड़ा, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये सर्जरी करके इन दोनों बच्चियों को राहत प्रदान की गई। जी मैम। नमस्कार। बच्चे हमारे पास में आए थे जब जो मदर हैं वो प्रेग्नेंट थी और उनको पहले ही बता दिया था कि भाई आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारे पास में लेने आए थे परामर्श। तो हमने उन्हें कहा कि बच्चे के होने के बाद हमारे को दिखाएं। देखने के बाद और बच्चे के पैदा होने के बाद जांचों के बाद हमें लगा कि इसके अंदर जो गांठ है बेसिकली वो एक और छोटा बच्चा है। एक तरह की बीमारी होती है, एक तरह का पैरासिटिक ट्विन का ही फॉर्म है जिसको फीटस एंड वीटो बोलते हैं। तो हमने उन्हें सांत्वना दी, उन्हें बोला ऑपरेशन करेंगे और बच्चे का ऑपरेशन किया गया और सक्सेसफुली किया गया। गांठ बहुत बड़ी थी, काफ़ी उसने पूरा एब्डोमेन अच्छी तरह से ऑक्यूपाई करा हुआ था। हमारे यूरेटर्स जिनको बोलते हैं, बड़ी वेसल्स, सब उसको उसने पकड़ा हुआ था। तो बहुत ही मेटिकुलसली वो काम करना पड़ा, पर पूरी गांठ हमने अच्छी तरह निकाल दी। बच्चा अब स्वस्थ है और वो जो उसके अंदर बच्चा था वो करीब 12 से 14 वीक का रहा होगा। 400 ग्राम उसका वज़न है। इस तरह के बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई इनका ब्लड सप्लाई जो होता है वो कट ऑफ हो जाता है जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है। एक बच्चा दूसरे की एक तरह से खींच लेता है ब्लड सप्लाई, तो इस बच्चे में जान कभी नहीं पड़ती। लेकिन ये माँ बाप को वो कभी कभी शर्मिंदगी भी होती है और बच्चे के पेट में गांठ अदरवाइज भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इट वाज डन नाइसली, हो गया, बच्चा ठीक है। और दूसरा जो ऑपरेशन एक्चुअली उसमें जो उनकी डॉटर थी, तो उनको ये प्रॉब्लम था कि बच्चा 2 जगह से लैट्रिन करता था, एक तो नॉर्मल जगह और एक बच्चेदानी के पीछे भी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 2 जगह से बच्चा लैट्रिन कर रहा है। तो वो बड़े परेशान थे, उन्होंने काफ़ी जगह दिखाया। तो हमारे पास आने पर हमने उन्हें कहा भाई होगा, ऑपरेशन हो सकता है, पर ये थोड़े से डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस होते हैं। उनकी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उसकी पूरी बड़ी आंत एक्चुअली डबल थी। तो उनको हमने बताया कि 3 से 4 ऑपरेशन होने पड़ेंगे, लेकिन बच्चा ठीक हो जाएगा। तो पेरेंट्स ने हमें विश्वास शो किया 3 ऑपरेशंस करके, और अब बच्ची बिल्कुल ठीक है उनकी। तो अब एक ही जगह से मोशन कर रही है, बच्चेदानी का रास्ता रिकंस्ट्रक्ट हुआ है और बहुत खुश है माँ बाप। जी मैम, अगर हम बात करें कि अगर यही प्राइवेट में ये सर्जरी की जाती तो कितने खर्चा आ जाता, और आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे कि सरकारी अस्पतालों में भी ऐसे जटिल ऑपरेशन संभव है? हाँ बिल्कुल। जिस तरह जैसे वो छोटी बच्ची जिसके हमने 3 ऑपरेशंस किए, तो ऑलमोस्ट हर ऑपरेशन का खर्चा आप 1.5 से 2 लाख मान के चलें। तो अगर तीनों ऑपरेशन मिला के देखें तो 6-7 लाख रुपए का खर्चा आराम से पेरेंट्स का आता अगर वो किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते। तो एट प्रेजेंट मैं ये मानती हूँ कि हमारे संभाग में जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें सभी स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, माँ बाप उसमें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, पर दिखाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का, बीमारियों का इलाज अब संभव है। तो आएँ और डेफिनेटली हम सभी सुविधाओं के साथ उनका इलाज हो पाएगा। इस ऑपरेशन को लेकर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का भी खासा योगदान रहा। तो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की जो एचओडी है मैम, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से आपने इस ऑपरेशन में अपनी महती भूमिका निभाई। छोटे बच्चे के ऑपरेशन करवाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इन बच्चों का ऑपरेशन कराने के दौरान हमें काफ़ी जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है। पर अभी इन दिनों जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी जो हमारी इतनी डेवलप हो गई है, उसके बाद में ये करवाना काफ़ी सेफ़ और अच्छी तरह से हो जाते हैं। इन बच्चों में हमें जो मेनली प्रॉब्लम आती है छोटे बच्चों में, वो होती है कि हाइपोथर्मिया हो जाता है बच्चों को। मतलब बच्चे एकदम से ठंडे हो जाते हैं इतने बड़े ऑपरेशन को झेलते हुए, और एक फ्लूइड्स की प्रॉब्लम आती है, कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर अब आजकल नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे लिए यहाँ पे बहुत संभव हो, और हम करवा रहे हैं, निरंतर इस तरह के जटिल ऑपरेशन करवा रहे हैं और हमें सफलता प्राप्त हुई है। इन ऑपरेशन को करवाने में जहां इन टीम का पूरा योगदान रहा, वहीं जो अस्पताल प्रशासन है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अस्पताल प्रशासन ने जो सरकार की योजनाएं थी इसके तहत इन ऑपरेशन को करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो हम जो अस्पताल अधीक्षक है डॉक्टर अरविंद खरे, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से अस्पताल प्रशासन ने पूरी टीम को सहयोग तो दिया ही, साथ ही इनकी हौसला अफजाई की, साथ ही अब और किस तरीके से जो अन्य ऑपरेशंस है या जो अभी नहीं हो
पा रहे हैं, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, ऐसे में आगे और क्या इनकी प्लानिंग है? जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रोजाना नए आयाम कायम करे जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी और डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया को बधाई दूंगा कि इन्होंने इस जटिल ऑपरेशन जो कि संभाग में पहला बताया जा रहा है, इसको सफलतापूर्वक किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा जो ऑपरेशन करा, जो कॉलोन वाला और जो फीटस वाला, ये दोनों के दोनों बहुत रेयर हैं, बुक्स के अंदर भी हैं। उसके लिए जो संसाधन वगैरह जो सामान है वो अस्पताल ने इनको प्रोवाइड कराए गए यहाँ पर। और एक ये विदित हो आप सबको कि ये सब निःशुल्क हुआ है, और अगर यही ऑपरेशन बाहर होते तो 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता दोनों ऑपरेशन के अंदर मिला करके। अभी राजस्थान सरकार की और ये सबकी भी यही रही कि मेडिकल कॉलेज में जो भी जटिल ऑपरेशन है वो उसको किया जाए। उस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह की मशीनें हमारे यहाँ पर स्थापित है, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के ऑपरेशन हमारे यहाँ होते रहेंगे। ये खाली पीडियाट्रिक सर्जरी नहीं, इसी समय कार्डियोलॉजी, सीटीवीएस सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और अपने प्लास्टिक सर्जरी और इन सारे जो सुपर स्पेशलिटी सर्जरी है, जैसे कि डायलिसिस वगैरह का है अपने पास में, इन सब जगह हमारे नए नए आयाम हो रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय भी एक अपने अग्रणी कदम बढ़ाने की ओर हो रहा है। ऑर्गन हार्वेस्टिंग के भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी जैसे कभी हो तो हम यहाँ से ऑर्गन निकाल करके इसको हार्वेस्ट कर सकें, और हमारे अंगदान वगैरह पे है, ब्लड डोनेशन पे है। इस तरह के जो नए नए हमारे जो कायम है उसको हम करने जा रहे हैं। इसके धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, अस्पताल अधीक्षक ने भी बताया कि जो अजमेर संभाग और इसके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए नए आयाम स्थापित कर रहा है, और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे भी ऐसे आयाम स्थापित किए जाएंगे। अंगदान को लेकर भी यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। अजमेर से नवीन वैष्णव।